नमस्कार एंड वेलकम बैक। कभी अगर कोई आपसे बोलता है कि वो आपके फ्यूचर के बारे में बोल देगा या बोल देगी, टेल हिम और हर दैट फ्यूचर इज़ नॉट सेट इन स्टोन, फ्यूचर इज़ व्हाट यू मेक ऑफ इट। भाग्य आप बनाते हो। जितने भी सारे ऑकल्ट के साइंसेस हैं, टारो हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये एनर्जी बताते हैं कि आप किस दिशा के ओर जा रहे हैं, सो दैट कि आप पहले से आगाह हो जाएं एंड टेक करेक्टिव मेजर्स सो दैट कि रिजल्ट आपके मुताबिक आए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। इसका मतलब ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को यूज़ करके फ्यूचर खुद बनाते हो, जैसा आप चाहो एंड जैसा आपके थॉट पैटर्न, आपके ऑरा को आपने बनाया है उसी हिसाब से। टारो वैसा एक ऑकल्ट का टूल है जो आपकी एनर्जी अभी आपके लाइफ में क्या चल रही है, जो आपको जानने से नेक्स्ट स्टेप लेने में आपके लिए आसानी होगी, वो बताती है। तो आज हम पिक अ पाइल का रीडिंग करेंगे। पिक अ पाइल जिसमें कि 3 स्टोन्स हैं, रेड कोरल, ब्लैक टॉर्मोलिन एंड ग्रीन एवेंचुरिन। ये पाइल नंबर 1 होगा, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप 1 ग्लांस में आपको जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ खींच रही है, आप 1 ग्लांस में उसको देखिए एंड पिक अ स्टोन। आई होप आपने स्टोन सिलेक्ट कर लिया है। अगर if you are getting attracted to more than 1 stones, that is also fine. You can see the reading of 2 piles. So once again, this is pile number 1, this is pile number 2 and this is pile number 3. So if you have selected pile number 1, that is red coral, आपके लिए देख लेते हैं अभी क्या एनर्जी है। इन द मीन वाइल मैं आपसे ये बता दूं कि आपके लाइफ में अभी क्या डिफ़िकल्टी है एंड आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जॉब में प्रमोशन या रिलेशनशिप में मधुरता, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, व्हाइल आई एम सफलिंग द कार्ड्स, आप उसके बारे में सोचिए एंड 1 जंप फॉर यू, उसके बारे में सोचिए व्हाइल आई एम सफलिंग द कार्ड्स फॉर आवर पाइल नंबर 1 रेड कोरल। देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है। आप कमेंट में लिख भी सकते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करे फॉर आवर पाइल नंबर 1 रेड कोरल। ओके, देखते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज बॉटम ऑफ द पाइल। ओके, एंड 1 more card we will draw for you. Okay, let's see. Okay, अगर आपने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, दिस इज द मैसेज फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स एंड आपको कोई एक एनर्जी से कट करनी पड़ेगी। समथिंग which was not working out for you. It can be a job, it can be a relationship जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बन गई थी, जो कि it was not working out for you. Either you have to get away from this energy जो भी आपके लिए नहीं, you know what, आपको मालूम है किस बारे में टारो आपको गाइड कर रही है। आपको मालूम है जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, कोई भी एक एनर्जी जो आपके लिए नहीं काम कर रही है, आपको भाई उससे दूर भागनी है, सरेंडर करनी है। दूर भागनी है मतलब यू कैन स्टे इन अ सर्कमस्टेंस बाय बीइंग डिटैच्ड। आप अगर ऐसा रिलेशनशिप है जो या तो बॉस भी हो सकता है, इन-लॉज भी हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई एक जॉब हो सकती है जो आपको शायद आप उस एनर्जी के क्लच में है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस यही है कि जब तक आप अवॉइड करोगे, जब तक आप उस एनर्जी से भागने की कोशिश करोगे,
शायद वो ना वर्कआउट हो, लेकिन आप अंदर से भागिए, इन द सेंस कि आप वहीं पे रह के भी इमोशनली डिटैच्ड हो सकते हो। डू व्हाट यू हैव टू डू, लेकिन विदाउट मच इंटरेक्शन। आप यूनिवर्स के प्लान के तरफ सरेंडर कीजिए एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट वर्किंग आउट एंड यू डू नॉट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। अगर आप वो करोगे देन यू विल गेट रीइंकारनेशन। अगर आप सरेंडर करोगे एंड उस एनर्जी के साथ कट करोगे, देन आपके लिए in the form of new opportunity, new energy, and maybe it can also mean that maybe something went sour, कोई एक शायद गलती या कुछ तो something was not working out, something it can be a mistake also, या फिर one energy which was not working out and you decide कि नहीं भाई बहुत हो गया, अभी मैं एनर्जी कट कर रहा हूँ। इट विल बी वेरी हर्टफुल, बहुत ही पेनफुल सिनेरियो सिचुएशन अभी है। देन ऑल्सो इफ यू कट द टाइज, देन आपके लिए रीबर्थ का सिचुएशन है। मतलब रीबर्थ इन द सेंस कि आपको जैसे नई जिंदगी मिली है, पेनफुल है, लेकिन मैं उससे निकल के अपने लिए अभी कुछ बेटर करूँगा या करूँगी, वो वाली एनर्जी है। लेकिन आप अगर एनर्जी कट ना करके कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि हवा एक दिशा में बह रही है एंड वी ट्राई टू और पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स, हम डबल एफर्ट्स डालते हैं एंड हवा के रुख के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करते हैं एंड इट डजंट वर्क आउट। और क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डालते रहते हैं फॉर पीनट्स, रिजल्ट्स बहुत ही कम आती है। एग्जैक्टली वैसे ही सिनेरियो है, बट नाउ यू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू लेट इट गो, एंड वाइल डूइंग सो द फूल रिवर्स्ड। इसका मतलब ये है कि you cannot be a fool in this situation, fool in the sense कि आपको maturity दिखानी है, because this is not going to be a very like a pleasant scenario, this is going to be a very painful scenario. However, इसमें आपको solution लाने के लिए, इसको आपको अच्छे results के लिए आपको थोड़ा wow look at that, थोड़ा maturity दिखानी ही पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, सब भगवान के ऊपर। क्या आप मालूम भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि मैंने तो इनको इतना बुद्धि दिया, इतनी सब दी, लेकिन अभी इसके हाथों है कि ये अपने लाइफ को संभाल ले, तो आपके भरोसे बैठा हो। एंड उसके साथ साथ देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। इसका मतलब कोई तो एक चीज़ है, समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट। ओके, वाह, ब्यूटिफुल रीडिंग। ठीक है, वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ फॉर यू एंड देन आई होप द कार्ड्स आर विजिबल टू यू सो दैट कि देखिए नाउ, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कोई एक एनर्जी के साथ आप कट कर रहे हो, इसका मतलब है पेनफुल सिनेरियो तो होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट एक, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पेन, सॉरो, ट्रॉमा, मतलब बहुत ही सॉरोफुल सिचुएशन, बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहने वाली है। आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है। जब आप लेट गो करोगे उसके बाद, जैसे कि जजमेंट का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग है, उसके बाद आप मूवमेंट फॉरवर्ड फॉर सक्सेस। इसमें टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली ये है इन द कार्ड्स। उसके साथ साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड है, जिसमें कभी कभी व्हेन थिंग्स डोंट गो वेल, हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग डिक्टेटरशिप टाइप हो जाती है कि कोल्ड,
हम एकदम रूथलेस बन जाते हैं। कीप अ लिटिल लव इन योर हार्ट, अपने आप को काइंड करो। मतलब ये जो सिनेरियो है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करने वाली है, लेकिन काइंडनेस को मत भूलो, क्योंकि ये गाइडेंस में आया है कि आप नेगेटिव सिचुएशन में रह के बहुत ही ज़्यादा रूथलेसली बिहेव करने वाले हो। देखते हैं साइकिक टैरो से क्या गाइडेंस है। गाइडेंस वाले, ओह ओके, यस आई अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। स्पेशली रिलेशनशिप में ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें अभी है। स्पेशली रिलेशनशिप में ही अभी सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं एंड आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। वही एनर्जी हर कार्ड में आ रही है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। बट ट्रस्ट मी, जब आप लेट गो करोगे तब आपके लिए न्यू बिगिनिंग है ही है। ये पेनफुल फेज रहने वाली है, थोड़े समय के लिए रहेगी। अभी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर नहीं किए तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे कि आगे बढ़ना चाहोगे, बढ़ नहीं पाओगे। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, लेकिन इवेंचुअली वो होगा ही होगा। लेकिन आप अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक होने वाली है। हार्ट अटैक के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा भी आती है। लेकिन अल्टीमेटली आउटकम इज़ गुड, रिजल्ट इज़ गुड। सो क्लेम दिस एनर्जी बाय राइटिंग। आप जिन भगवान को भी मानते हैं, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि जो आपके लिए नहीं चल रहा है, यूनिवर्स से क्लियरली मैसेज है कि उससे कट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। हम देखते हैं जो भी व्यूअर्स हमारे सेकेंड स्टोन ब्लैक टर्मोलिन को सिलेक्ट किए थे, उनके लिए रीडिंग क्या है। ब्लैक टर्मोलिन के लिए रीडिंग क्या है। इन द मीनवाइल, कोई अगर चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वाइल आई एम सफलिंग द कार्ड्स, आप उसके बारे में लिखिए। मैं क्यों लिखने के लिए बोल रही हूँ कि अनलेस यू राइट समथिंग डाउन, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती है। अनलेस यू राइट समथिंग डाउन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती है। एंड यूनिवर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही knows about your desires and your dreams। इसीलिए while I'm shuffling the cards, आप जो भी विश करना चाहते हैं, यूनिवर्स से मांगना चाहते हैं, जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप से हो सकती है, शादी हो सकती है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप उसको लिख सकते हैं while I'm shuffling the card। यूनिवर्स, जो लोग सेकेंड स्टोन ब्लैक टर्मोलिन को सिलेक्ट किए हैं, उनके लिए क्या रीडिंग है देखते हैं। ओके, वो आई होप द okay, I'm keeping it here so that it will be visible to you। And pile number 2 for black tourmaline, those who have selected black tourmaline के लिए क्या है। ओके, एंड द लास्ट कार्ड, वो ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू। ओके, सी there is a new opportunity when it comes to job, business, finances, relationship हो सकती है, लेकिन मोर चांसेस है कि जो ये न्यू अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स लाए।
और इस न्यू अपॉर्चुनिटी को आप बहुत ही सिंसियरली परस्यू करना चाहते हो। इट कैन बी अ जॉब ऑल्सो, न्यू जॉब ऑल्सो, आई सेड इन द बिगिनिंग, एंड आप इसको बहुत ही सिंसियरली परस्यू करना चाहते हो। बस वन गाइडेंस फॉर यू कि आप बिना सोच समझ के उस पर जंप मार के मत काम कीजिएगा। आप अगर लाइक यू राइट नाउ यू आर वेरी कंटेंट विथ योर रिलेशनशिप एंड आपके मन में मे बी यू आर इन द मूड ऑफ यू नो अ गेट टुगेदर, एंड आपके मन में ये चल रहा है कि पैसा कमाया तो क्या कमाया, जो रिश्ते कमाए वही ही एक्चुअल कमाई है, आपके मन में ये चल रही है अभी। एंड ये जो नया अपॉर्चुनिटी है, मे बी this is something related to your entire family, something that will affect the entire family. However, शायद आप उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो। आपको मन है कि you will do the decision, उसके बारे में क्या करना है, the decision you want to take। और इसमें ये भी है कि आप अगर डिसीजन भी लोगे तो वो सही डिसीजन होगा। देखते हैं आगे भी क्या गाइडेंस है लूसिड ड्रीम से। लूसिड ड्रीम पाइल नंबर 2 ब्लैक स्टोन के लिए। ओके, बहुत सारे कप्स एंड पेंटिकल्स के कार्ड, रिलेशनशिप। ओके, ब्लैक स्टोन के लिए यूनिवर्स गाइड करे। ब्लैक स्टोन के लिए क्या है गाइडेंस? ब्लैक स्टोन के लिए, ब्लैक टर्मुलेंट के लिए क्या गाइडेंस है? पाइल नंबर 2 ब्लैक टर्मुलेंट के लिए। Definitely something new is coming to your life. See, Page of Cups and Page of Pentacles, both. Definitely something new is coming. Something new is coming. लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको ये बता दूँ, आप ना डू नॉट बी नाइव। आप अपने सोल की सुनो। अगर न्यू अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे हैंडल करनी है, आप अपने सोल से सुनो, सोल से गाइडेंस लो। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, आप बहुत ही मूडी रहने वाले हो। एंड yes, I understood what is happening. What is going to happen is that maybe some kind of family conflict is going to occur. And you might be disappointed. Family, like क्या होता है ना, कभी कभी हम अपने रिश्ते को, हमें लगता है हमारे रिश्ते सारे मैंने रिश्ते कमाए हुए हैं, मेरे रिश्ते बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग से हैं, लेकिन कभी कभी फैमिली में थोड़ा टर्मोइल, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाती है। अब अभी वो वाली समय है जब भी थोड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है। एंड उसके साथ साथ आपको बहुत सारे चॉइसेस दिख सकते हैं। एंड इतने सारे चॉइसेस आपके लिए होंगे कि आपको इल्यूजन लगेगा कि मैं कौन सा चुनूं। ये जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके साथ साथ आपके लिए शायद बहुत सारे अदर चॉइसेस भी आ सकते हैं, और आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, आप विशफुल थिंकिंग करने लग जाओगे। मैं वो लूँ तो क्या होगा, उसको चूज़ करूँ तो क्या होगा। इनडिसीजन वाली स्थिति रह सकती है। लेकिन यस, कोई तो नई अपॉर्चुनिटी, कोई तो नई बिगिनिंग इज इन द कार्ड्स, एंड उसको लेके आपका लाइक योर हेड विल बी इन द क्लाउड्स। बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हो। लेकिन वही है कि शायद थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ सकती है, आप थोड़ा उससे थोड़ा बच के रहिएगा। आप कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए। आप अगर अपने एनर्जी को थोड़ा सुधार ले तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में नहीं पड़ेंगे। और मैं जो बोली कि जो नई अपॉर्चुनिटी है
उस पर थोड़ा विचार करके आप काम कीजिए तो आपका काम बनेगा। देखते हैं साइकिक टैरो से क्या गाइडेंस है, साइकिक टैरो से क्या गाइडेंस है। वाओ, गुड गुड। सॉरी, यूनिवर्स का मैसेज तो आपके लिए जंप करके आ रहे हैं। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसमें रिजल्ट पक्का है, लेकिन आप धैर्य मत हराइए, बहुत ही ज़्यादा हरीडली काम मत कीजिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए, तभी आपका काम बनेगा। एंड आपके लिए मैंने जैसे दिखाया कि बोथ पेज कार्ड्स आर देयर, तो नई अपॉर्चुनिटी इज डेफिनेटली कमिंग। या द ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू। सो claim this reading because this is a very positive reading. Claim this reading and promise me that आप अपना ऑरा इतना पॉजिटिव रखेंगे कि आप खुद ही कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे। ओके, claim this reading and may the universe fulfill all your wishes. On that note, we will now check our for all those who had selected the green aventurine and आवर पाइल नंबर 3, उनके लिए अभी यूनिवर्स से क्या मैसेज है देख लेते हैं। यूनिवर्स से क्या मैसेज है, यूनिवर्स गाइड करें फॉर ग्रीन एवेंचुरिन आवर पाइल नंबर 3। इन द मीन वाइल मैं जब कार्ड सफल कर रही हूँ, आपको जो मैनिफेस्ट करनी है आप उसके बारे में सोचिए एंड कमेंट में लिखिए। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा व्हेन यू राइट इट डाउन, आपके थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाते हैं एंड यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स थ्रू आवर थॉट्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए जो भी आप यूनिवर्स से मांगना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट में लिखिए। न्यू जॉब, प्रमोशन इन द जॉब, बिजनेस में ग्रोथ, या मैरिज प्रपोजल, या रिलेशनशिप में मिठाज। ओह, ओके, ओके। इसको देख के एक गाना याद आ रहा है। मैं आई सिंग, सन there'll be times when the tide is high, the boat may be rocky, you may cry but you never give up. And this is like this song शैगी का है, सॉन्ग का नाम है होप, and this song keeps on ringing in my head whenever something goes awry in my life. अभी आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल की स्थिति है। येस, आर्ग्यूमेंट्स, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स, जॉब में अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, एंड लाइक पीपल विल बी ट्राइंग टू पुट यू डाउन सो दैट कि वो अपने आप को अच्छा दिखा सके, या तो वो हो सकता है, या फिर घर में यू वुड बी ट्राइंग टू प्रूव योर पॉइंट एंड द पीपल अराउंड यू दे विल बी ट्राइंग टू प्रूव देयर पॉइंट्स। तो इसके वजह से टर्मोइल की स्थिति हो सकती है एंड फॉर दैट यू आर लूजिंग योर स्लीप एट नाइट, ये वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून भी है कि प्लेजर और पेन, वट एवर इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट, दिस टू शैल पास। जो भी स्थिति है कभी रहा है, रात के बाद सवेरा, सवेरा के बाद रात होनी ही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून वही बोलती है कि जो भी स्थिति है दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट। यस, टर्मोइल की स्थिति है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि स्थिति जो है अभी का सिनेरियो झगड़े वाली है,
लेकिन इफ़ यू सी इट फ्रॉम अ लाइक आप उससे निकल के एक थर्ड पॉइंट के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये उतनी भी खराब स्थिति नहीं है, एंड दिस इज गोइंग टू चेंज वेरी सून। उसके बाद आपको कोई एक यू नो फ्रॉम समवन फ्रॉम योर पास्ट some kind of help you might receive, someone like childhood friend, a relative that you have not met from quite some time, कोई एक रिलेटिव हो सकते हैं जिनकी तरफ से आपको थोड़ा रिस्पाइट मिल सकती है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, रियली मैन, देखो बताती हूँ आपको, तो रिस्पाइट मिल सकती है, तो उसके लिए आप थोड़ा लाइक सब्र करो। ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन योर लाइफ, यू नो, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अभी स्थिति थोड़ा झगड़े वाली है, लेकिन झगड़े वाली है मतलब क्या, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ झगड़ा है। ये जो अनहेल्दी कंपटीशन वाला झगड़ा है, ये झगड़े से ज़्यादा है कि ईगो क्लैश। झगड़ा नहीं बोलेंगे इसको ईगो क्लैश बोलेंगे। ईगो क्लैश की स्थिति है। ओके, ठीक है। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो जो भी आपके लाइफ में अभी चल रही है, उसकी वजह से आपका फोकस, जिस चीज़ के प्रति आपको फोकस देनी है उससे हटके जिस चीज़ पे फोकस नहीं देनी है उस पे पूरा फोकस, जिस पे फोकस देनी है उस पे नहीं दे के जिस पे नहीं देनी है उस पे पूरा फोकस है। जो आउटपुट आनी थी, आपको लग रहा है कि मैंने शायद हार्ड वर्क किया, जितना रिजल्ट आना था वो रिजल्ट आपको दिख नहीं रहा है। उसकी वजह से आपको यू नो यू आर नॉट मोटिवेटेड टू मूव फॉरवर्ड। स्किल में अपग्रेडेशन आपको मन नहीं है करने का, एंड मीडियोक्रिटी दिखा रहे हैं। उसकी वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, क्योंकि आप अभी यू आर फीलिंग नॉट एग्जैक्टली लोनली, बट अभी आपको मन नहीं है किसी के साथ ज़्यादा इंटरैक्टिव होने के लिए। यू आर इन अ इनवर्ड जर्नी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपको अभी अकेले रहना पसंद है, अभी आपको पार्टी शार्टी सबके साथ मिलना जुलना बिल्कुल आपको वो मन नहीं है। यू आर डूइंग अ सोल सर्चिंग, यू लाइक टू बी अलोन। अभी आपको अकेले रहना, जैसे कि मैंने कहा, पसंद है। एंड सम काइंड ऑफ विथड्रॉल इज गोइंग ऑन, विथड्रॉल सिम्टम, एंड अपने सोल से आप गाइडेंस मांग रहे हैं, विच इज़ ट्रू। एंड उसके साथ साथ द इम्प्रेस कार्ड भी है कि जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। एंड इन द बिगिनिंग व्हील ऑफ फॉर्चून ने आपको ये गाइड किया कि जो भी चल रहा है दिस विल चेंज। और उसके बाद आपके लिए बहुत ही पावरफुल द इम्प्रेस कार्ड ये है, ये बोल रही है कि फर्टिलिटी नॉट ओनली प्रेगनेंसी, दैट ऑल्सो इट कैन मीन, बट फर्टिलिटी इन द सेंस कि जो भी काम कर रहे थे, जो भी प्रोजेक्ट में आपको रिजल्ट चाहिए था, वो रिजल्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी स्थिति थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए, एंड सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम अ रिलेटिव और अ फ्रेंड, इट कैन कम। अच्छा, ओह, सो मैनी जंपर्स फॉर यू। अरे मैं आपको दिखाती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। कार्ड नंबर 9, बोथ ऑफ देम डिपिक्ट कि यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी बहुत ही ज़्यादा सफरिंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिनेरियो चल रही है। और उसके साथ साथ आई होप इट इज़ विजिबल, हार्ट टेक एंड लॉस, यस,
बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली स्थिति चल रही है। आपके लिए गाइडेंस मांगते हैं, यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स को। कोई क्या, व्हाट शुड दे वर्क ऑन? ओह, you have to work on your sacral chakra. Okay, dear, work on your sacral chakra. sacral chakra अगर गड़बड़ी हो गया, ना कि बहुत सारे डिजीजेस, लेकिन आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल वो डाउन हो जाएगा। आपका जो पीयर्स हैं उनके तरफ से आपके लिए सपोर्ट सिस्टम कम हो जाएंगी। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सैक्रल चक्रा एंड इट्स वेरी इजी। यूट्यूब में आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे ऑन हाउ टू एक्टिवेट योर सैक्रल चक्रा। आप मेडिटेशन कीजिए एंड एक्टिवेट योर सैक्रल चक्रा। ओके, सो अभी स्थिति आर्ग्यूमेंटेटिव वाली है, लेकिन ओवरऑल व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, व्हील ऑफ फॉर्चून इज वेरी पावरफुल कार्ड। एंड उसके साथ साथ लुक एट दिस, द एम्प्रेस कार्ड भी है। दीज टू आर वेरी पावरफुल कार्ड्स एंड दे से दैट डेफिनेटली अ गुड रिजल्ट विल कम। उसमें थोड़ा समय है एंड थोड़ा अभी मेडिटेशन पे बैठिए, एंड इफ यू डू दिस you will get your result. So claim this energy, claim this reading, and definitely universe will bless you. Okay, comment and claim this reading, and मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में. Until then, stay blessed. Bye bye.